नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्टूडेंट इलाइट परिवार में सभी का स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वो झारखंड परिचय से संबंधित एमसीक्यू हम कराने वाले हैं। ठीक है ना। जो परिचय से संबंधित था वो आपको क्लास हम 2 दिन कर दिए गए, सारा आपको बता दिए गए। आज उसी में संबंधित जो आपको प्रश्न दिखा रहे हैं या आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं एमसीक्यू, और हाँ, इसका जो पीडीएफ होगा वह आपको मिल जाएगा अपने एप्लीकेशन पे, वहां पे कंप्लीट है, दिया हुआ है, आप टेंशन न लें। अब हमारे साथ एमसीक्यू का टेस्ट लगाएंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो झारखंड राज्य का पूछा गया है, गठन कब किया गया था। ठीक है ना। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को और 30 नवंबर 2000 को। ठीक है। हम जितना झारखंड के परिचय संबंधित 2 क्लास में बताएं उसी से संबंधित हम आज को आपको पीडीएफ वाला दे दी गए हैं और आपको यहाँ बता भी रहे हैं। तो यहाँ पे झारखंड राज्य का जो गठन किया गया वो 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। ये पहला प्रश्न आपको मिल गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, झारखंड राज्य की राजधानी पूछा गया कहां है। झारखंड राज्य की राजधानी बताइए। सारा हम बता दिया है, बस आपको आज आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। और झारखंड राज्य की जो राजधानी है वह रांची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? 1। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों सभी से, ठीक है, जितने भी देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके प्रति, बस आपसे यही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आपके जितने भी अपने संपर्क में है उसको कम से कम आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, उनको बता दीजिए कि यहाँ पे जो है बहुत अच्छे मेहनत से सारा कंटेंट दिया जा रहा है और हमारे प्रति काफी मेहनत भी कर रहे हैं टीचर लोग। इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अगर हम फेमस होते हैं बस आप लोग के कारण, और वैसा कोई कारण नहीं है। आप लोग चाहेंगे तो बहुत दूर तक हम लोगों को पहुंचा सकते हैं, ये मुझे बिलीव है आप लोगों पे, और ऐसा जरूर होंगे एक दिन, बिल्कुल। आगे आते हैं, झारखंड राज्य की उप राजधानी पूछा गया है। उप राजधानी झारखंड का कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा दुमका। कौन सा? दुमका झारखंड राज्य की उप राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उप राजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा शहर इसमें शामिल पूछा गया है? नहीं है। ठीक है ना। कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? तो देखिए, चाईबासा, कोडरमा, मेदिनीनगर है और गिरिडीह नहीं है। कौन सा नहीं है? गिरिडीह। ठीक है ना। अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग, झारखंड राज्य के उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार पूछा गया है। तो देखिए, आपको हम बताए थे जब हम झारखंड का परिचय संबंधित बताए थे दोस्तों, कि जो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि नॉर्थ से साउथ की कितने डिस्टेंस है, तो 380 किलोमीटर। और आपको हम ये भी बताएं, ईस्ट से वेस्ट अगर बात करते हैं तो 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। आपसे यहाँ क्या पूछा गया है? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 380 कहां पे है? ऑप्शन नंबर देखिए सी, ऑप्शन नंबर सी, 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट आएंगे, अब देखिए झारखंड राज्य का पूछा गया पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा? तो 463 देखेंगे, यहां पे आपको बताए थे, सॉरी 463 होगा यहाँ पे। ठीक है ना। 63 नॉट 83, 63 हो जाएगा, 463। ठीक है ना। ये ईस्ट से वेस्ट मिस्टेक से लिखाया है। नेक्स्ट आइए, यहां पे आंसर हो जाएगा 463। आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में कौन सा पूछा गया सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, यहां पे अगर बात करते हैं हम लोग, ये नॉर्थ हो जाएगा मींस उत्तर, ये साउथ दक्षिण, ये ईस्ट पूरब और ये हो जाएगा वेस्ट मींस पश्चिम। अब देखिए झारखंड में कौन सा क्या दिशा में है? उत्तर में क्या है? बिहार, देखिए सारा आपका बन जाएगा। फिर क्या है? नीचे उड़ीसा, और ईस्ट में क्या है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, और पश्चिमोत्तर में क्या है? आपका कहने का मतलब उत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर। और उत्तर प्रदेश झारखंड राज्य का एकमात्र जिला वह जिसका नाम है गढ़वा। कौन सा है? गढ़वा, और इसी का सीमा टच करता है उत्तर प्रदेश से। तो अब आइए, प्रश्न यहाँ पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उत्तर बिहार बिल्कुल सही है, दक्षिण में दे दिया छत्तीसगढ़, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा भाई।
आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, दक्षिण में क्या होना चाहिए, यहाँ पे उड़ीसा होना चाहिए। पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य है? देखिए अब दक्षिण राज्य में पूछा गया, हम आपको जस्ट अभी देखिए बताएं दक्षिण में क्या है, उड़ीसा, और वही प्रश्न है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी पूछा गया था, दक्षिण में कौन सा राज्य है, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ तो आपका हो जाएगा वेस्ट साइड, पश्चिम में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश ये पश्चिमोत्तर, उत्तर प्रदेश पश्चिमोत्तर में। बिहार आपका हो जाएगा तो उत्तर यानी नॉर्थ, बिहार हो जाएगा नॉर्थ उत्तर साइड में है। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य का पूछा गया क्षेत्रफल कितना है, तो देखेंगे झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल जो एरिया है वह कितना हो जाएगा, तो 79,714, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, तो वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, या इसी को हम लोग लिखते हैं किलोमीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं, किलोमीटर स्क्वायर। ये है झारखंड का। अगर वही पूछा जाए कि कुल प्रतिशत कितना है, तो ध्यान देना है दोस्तों 4.24% है, ठीक है ना। 2.42% क्या है, ये झारखंड का क्षेत्रफल है और टोटल इतना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और यहीं पे अगर बात करते हैं कि क्षेत्रफल में कितना स्थान है, तो 15वां। कौन सा स्थान है, तो वह 15th हो जाएगा। अगले प्रश्न आइए, क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा, अभी जस्ट आपको बताएं, वह कौन सा हो जाएगा, 15। कौन सा हो जाएगा, 15। देखिए यहाँ पे आपको बताएं और आपको आंसर भी यही प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सब लोग आराम से पढ़ेंगे। और कल जो आज तो आपको हम 2 दिन का जो परिचय पढ़ाएं उसी का आज एमसीक्यू कराएं और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब कल जो हम लोग स्टार्ट होगा वह होगा न्यू टॉपिक, इतिहास शुरू करेंगे झारखंड का। झारखंड राज्य का भूगोल भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, अभी आपको जस्ट ये भी प्रश्न बताएं। देखिए 4.24%, और वही प्रश्न आपसे पूरे यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2.42%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल पूछा गया। बिल्कुल आसान प्रश्न है। आसान क्या, झारखंड का परिचय तो हर बच्चे को पता होना चाहिए जो झारखंड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। झारखंड राज्य का वर्तमान राज्यपाल पूछा गया है, वह रमेश बैस है। कौन है, रमेश बैस झारखंड का वर्तमान राज्यपाल है। अगर बात किया जाए, ठीक है ना, कि पहला राज्यपाल झारखंड का कौन था, अगर बात करते हैं कि पहला राज्यपाल झारखंड का कौन था, तो बहुत ध्यान देना इसमें से इंपॉर्टेंट है। यह जो पहला था वो प्रभात कुमार, प्रभात कुमार प्रथम राज्यपाल है झारखंड का। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा गया है। वर्तमान मुख्यमंत्री वहां पे भी कौन है, हेमंत सोरेन। झारखंड का वर्तमान कौन है, तो हेमंत सोरेन, जैसा कि आपको परिचय में बता दिया गया। और वहीं पर अगर बात करते हैं कि पहला सीएम, पहला जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री वो कौन है, तो बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी ये पहला जो सीएम है, और ठीक है ध्यान देना। आगे बात करते हैं हम लोग, झारखंड के मुख्यमंत्री का क्रमानुसार हेमंत सोरेन का कौन सा स्थान है, तो हेमंत सोरेन जो है वह 10वें नंबर के हैं झारखंड के मुख्यमंत्री में। हेमंत सोरेन का जो क्रम है वह कौन सा है, तो 10वें है। झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या पूछा गया है, तो झारखंड में जो विधानसभा है, ठीक है ना, विधानसभा झारखंड के यहाँ पे जो कुल सीट है हम आपको क्या बताए थे, 82। इसमें से 81 प्लस 1, तो 81 जो है यह निर्वाचित सदस्य है। 81 क्या है, निर्वाचित है, और 1 क्या है, तो मनोनीत है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो 1 जो सदस्य आपको लिखे मनोनीत है, ठीक है ना, यह जो सदस्य है वह कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1 जो सदस्य आपको नॉमिनेट किया जाता था वह अब नहीं रहा और इसको सदस्यता समाप्त हो गया 104वां संविधान संशोधन 2020, ठीक है। 104 संविधान संशोधन 2020 में जो मनोनीत किया जाता था विधानसभा में 1 और लोकसभा में 2, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य में राज्यपाल के द्वारा, अब वह खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बट अभी तक आपको जो प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा तो आप यही लगाएंगे, क्योंकि अभी
लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था कि लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या, तो अभी भी आंसर दिया था 552 ही। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम था यूपी पीसीएस में, यही आंसर दिया, इसी के अकॉर्डिंग आपको हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो जो सीट की संख्या हो जाएगा वह 82, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। झारखंड की विविधता, झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया गया, फिर देखिए वही प्रश्न पूछा गया, निर्वाचन कितना, तो 81, निर्वाचित सदस्य कितना, 81। नेक्स्ट आएंगे झारखंड राज्य में लोकसभा में कितने सीट है, देखिए झारखंड में अगर बात करते हैं लोकसभा में 14, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6, राज्यसभा में कितने सीट है 6, लोकसभा में कितने हैं, तो याद रखेंगे 14 है। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, कितने सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है, तो देखेंगे आप ध्यान देना है, टोटल कितना सदस्य जो सीट है 14, इसमें से एससी, एसटी और जनरल, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। अब अगर बात करते हैं जनरल का कितना 8, एससी का कितना था, एसटी का आपका हो जाएगा 5 और एसटी का कितना हो जाएगा, एसटी का हो जाएगा 1, ठीक है ना, ये आपका। तो यहाँ पे देखिएगा 8 और 1 9 और 10 और 4 14, टोटल 14 आपका हो गया। क्या पूछा है, अनुसूचित जनजाति मतलब ट्राइब का पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं, ठीक है, क्या पूछा है राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो राज्यसभा में टोटल हो जाएगा सीट कितने 6, कितने हो जाएगा 6, लोकसभा में कितना, तो 14। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य में प्रमंडल की संख्या पूछा गया है, हम कल आपको बताए हैं झारखंड राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या, ठीक है ना, सब लोग ध्यान देना है। झारखंड राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या का पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा 4 5 6 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। अच्छा, जो 5 प्रमंडल है वह कौन कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, फिर कौन सा हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर, फिर कौन सा हो जाएगा संथाल परगना, सारा हम बताया हुआ है संथाल परगना, ठीक है ना, और फिर क्या हो जाएगा कोल्हान, कोल्हान, और पांचवा क्या हो जाएगा पलामू। हम सब आपको बताए हैं झारखंड परिचय में, बस आज आपको उसके बारे में एमसीक्यू करा रहे हैं, 1 2 3 4 5, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5। ओके, समझ में आ रहा होगा, जबरदस्त अंदाज में आपको बता रहे हैं, एक भी झारखंड जीके का प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, मेरा वादा है। बट अपने संपर्क में जितने लोग हैं सभी को बोल दीजिए, वो भी परचेज कर लेंगे और वो भी पढ़ेंगे, ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, मात्र आपको 99 रुपीज में आपको पे करना है और पूरा आपको 2 महीने तक लाइव क्लास पढ़ना है। झारखंड राज्य में पूछा गया जिलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 24, ठीक है, झारखंड में जिलों की संख्या 24, जब झारखंड गठन हुआ तो 18 था और अभी वर्तमान में कितना है, तो 24, कितना बढ़ गया, तो 6 आपका जिला बढ़ा, उसमें से स्टार्टिंग क्या हो जाएगा लातेहार, ठीक है ना। झारखंड राज्य के निर्माण के समय राज्य में पूछा गया कितने जिले थे, अभी आपको बताए उस समय कितने थे 18 और अभी कितने हैं 24, वर्तमान में कितने हैं 24, 6 बढ़ा है। झारखंड राज्य में पूछा अनुमंडल की संख्या कितना, तो अनुमंडल की जो संख्या है वह 45 और जब झारखंड गठन किया गया उस समय कितना था, तो 33, जब झारखंड गठन किया गया तो 33 और जब वर्तमान का बात करते हैं तो 45। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य के निर्माण के समय अनुमंडल की संख्या कितना, हम आपको बताए वह आंसर क्या हो जाएगा 33, ठीक है ना, अभी आपको बताए थे निर्माण के समय 33, वर्तमान में 45। वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की पूछा गया कुल संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है ना, प्रखंड की जो कुल संख्या है वह 260 है, 263, 264 या 265। तो प्रखंड की जो संख्या है
वह कितना हो जाएगा 263। प्रखंड की संख्या कितना है तो दोस्तों 263 याद रखेंगे। और हाँ, बहुत जल्द ही जीएस का भी बैच आने वाला है, ठीक है। जबरदस्त अंदाज में वहां पढ़ाएंगे आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक बार जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार जरूर मेरा देखेंगे आप लोग, ठीक है ना। मेरिट क्या, जीएस किस तरह पढ़ाया जाता है और कितना बेहतरीन तरीका से। झारखंड राज्य में गांवों की पूछा गया कुल संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड राज्य में टोटल जो विलेजेज हैं, जो गांव है, वह कितना है तो 32,620। 32,620 टोटल गांव हैं। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य में नगर निगम की कुल संख्या पूछा गया है। जितना कल हम बताएं 2 दिन में परिचय, सारा से आपको प्रश्न आपको करवा रहे हैं। झारखंड राज्य में नगर निगम जो पूछा गया वह कितना हो जाएगा 9। कितना है 9 है। नेक्स्ट आइए, अब पूछा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रांची नगर निगम। रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी वह कब? रांची नगर निगम का पूछा गया है, स्थापना कब किया गया है तो याद रखेंगे 15 सितंबर 1979। हम सारा बताया हुआ है, सारा परिचय बता दिए। 15 सितंबर 1979। जो मेरा परिचय का दोनों क्लास लाइव किए होंगे उनसे एक भी प्रश्न गलत अभी तक नहीं हुआ होगा, गारंटी है, और अच्छा से बना रहे होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही बूंद बूंद घड़ा भरता है, पता होगा। तो आज अभी 2 दिन पढ़े हैं मेरा क्लास, कल से अब पूरा जो 1 सप्ताह पढ़ाई करेंगे आप, तो अगले जब फिर हम टेस्ट लेंगे उसमें देखिए आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस भी होगा। एकदम आपको पूरा विश्वास है इस पर, ठीक है ना। प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। झारखंड राज्य में महानगर की कुल संख्या कितनी है तो महानगर की कुल संख्या है 3, ठीक है ना। झारखंड में महानगर की कुल संख्या कितने हैं 3, और उसमें सारा डिटेल बताया गया है। आप देखिए परिचय वाले में जाके, झारखंड राज्य में पूछा गया छावनी बोर्ड की संख्या कितना है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया छावनी बोर्ड की संख्या, तो वह कितना हो जाएगा 1। तो एक जो छावनी बोर्ड है वह कौन सा है और कहां पे है तो याद रखेंगे रामगढ़। रामगढ़, और रामगढ़ का जो गठन किया गया ये कब किया गया तो 2007 में। 2007 में गठन किया गया रामगढ़ को, याद रखेंगे। और रामगढ़ जो गठन किया गया यह किससे तो हजारीबाग से, हजारीबाग से। नेक्स्ट आइए, झारखंड में जो छावनी बोर्ड है वह कहाँ है, देखिए अभी जस्ट आपको हम बताएं कहां पे लिखा हुआ है रामगढ़। तो यहां भी आपको प्रश्न जो पूछा गया वो सेम है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, रामगढ़ में झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड है। नेक्स्ट आइए, झारखंड के राज्यपाल के क्रम के अनुसार रमेश बैस का स्थान मुख्यमंत्री का 10 और रमेश बैस का अगर बात करते हैं वो हो जाएगा 9। रमेश बैस का कौन है 9 है। रमेश बैस जो झारखंड के राज्यपाल हैं वर्तमान में, ये अभी और भी राज्य के हैं, त्रिपुरा के, ध्यान देना एक करंट अफेयर है, त्रिपुरा के हैं अभी वर्तमान में भी। अगर बात करते हैं रमेश बैस किस राज्य के निवासी हैं तो यह छत्तीसगढ़ के हैं। ये कहां के हैं छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, ठीक है, ध्यान देना छत्तीसगढ़ के निवासी हैं रमेश बैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा के राज्यपाल वर्तमान में है और झारखंड के भी हैं। अगर बात करते हैं यहीं पे कि राज्यपाल का बात हुआ तो राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद में है तो यह 152 में है, ठीक है ना। राज्यपाल का जो गठन किया गया 152 में, लेकिन हर एक राज्यपाल होना चाहिए, यह 153 में है। राज्यपाल जो शपथ लेगा वह 159 में लेगा। राज्यपाल जो शपथ लेता है वह 159 में लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें, ठीक है। शपथ जो है वह अनुसूची 3 में है, अनुसूची 3 में है शपथ। शपथ जो है अनुसूची 3 में, ठीक है ना। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में पूछा गया राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितना है। जो राजकीय राजमार्ग की लंबाई है वह आपका हो जाएगा 1232 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 1232 वर्ग किलोमीटर, ये इसका लंबाई है। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड राज्य की पूछा गया प्रथम राज्य की भाषा क्या है। देखिए अब पूछा गया है प्रथम राज्य की भाषा क्या है, तो पहला ऑप्शन देख लेंगे उर्दू, संथाली, बांग्ला, हिंदी, कौन सा हो जाएगा तो प्रथम राज्य की भाषा क्या हो जाएगा हिंदी। झारखंड का प्रथम जो राज्य की भाषा है वह हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट आइए,
झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है? दूसरी राजभाषा का जो दर्जा दिया गया वह कौन सा है? पहला ऑप्शन हो जाएगा 12, 14, 16 या 18। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 16। इसमें से अगर बात करते हैं 8 जो है वह आदिम जनजाति है, ठीक है ना। 8 जो है आदिम भाषा जो बोला जाता है जनजाति उसके द्वारा है। नेक्स्ट है कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? ठीक है, तो यहाँ पे बात किया गया खोटा है, पंच परगनिया है, अंगिका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी सभी है जो यहाँ पे दूसरी भाषा। टोटल तो है कितना? तो 16। इसमें से पूछा गया है तो तीनों शामिल है, तीनों शामिल है। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया? देखिए अब यहाँ क्या बोला कि राज्य के गठन के बाद, जब राज्य का गठन हुआ उस समय जिला कितना था? 18। वर्तमान में अगर डाटा पूछा जाए तो 24। तो वही प्रश्न तो यहाँ पूछा गया है कि वर्तमान में गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिले गठन किया गया? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। मतलब कितना जोड़ दिए यहाँ पे? तो 6 अगर जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। ध्यान देना है, अंतिम जो याद रखना है वह कौन जुड़ा है? रामगढ़ और खूंटी। रामगढ़ और खूंटी। और ईयर क्या है? तो 2007। 2007, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और लातेहार, जामताड़ा ये सब पहले जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? अब देखिए यहां पूछा गया है कि प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है वह किसमें है? सबसे ज्यादा बताइए। प्रखंडों की संख्या पूछा गया ज्यादा किसमें हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या है? लातेहार, पलामू, रांची, गढ़वा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा क्या है? पलामू में। सबसे ज्यादा कहां पे है? पलामू है, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। नेक्स्ट आइए, राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा गढ़वा। दूसरा जो हो जाएगा वह कौन सा? गढ़वा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य की नवीनतम प्रखंड पूछा गया है। अब देखिए झारखंड राज्य का जो नवीनतम प्रखंड है वह कौन सा हो जाएगा? पलामू, ठीक है ना, कोल्हान, संथाल परगना या उत्तरी छोटा नागपुर। तो यहाँ पे अगर बात करें कि झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल पूछा गया है वह होता कोल्हान है। कौन है? कोल्हान। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। नवीनतम में कोल्हान जोड़ा गया था। आगे आते हैं, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछा गया है, ठीक है ना। झारखंड का जो सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वह क्या है? पूर्वी सिंहभूम, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम या रांची। तो देखेंगे जो सबसे बड़ा है वह पश्चिमी सिंहभूम। सबसे बड़ा झारखंड राज्य का जो संसदीय क्षेत्र है वह सब पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे अगर आपसे पूछा जाए छोटा यहीं पे, तो छोटा हो जाएगा चतरा। छोटा कौन सा हो जाएगा? चतरा। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र पूछा गया है। सबसे छोटा देखेंगे तो यहाँ पे अभी बात की हम लोग, देखिए सबसे बड़ा तो वह पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा चतरा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे छोटा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चतरा जो है झारखंड राज्य में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं? देखिए पूछा गया है कि झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा नहीं, कुल कितने जनजाति निवास करता है? ऑप्शन क्या दिख रहा है? 28, 28, 30, 31, 32। तो यहाँ पे जो कुल जनजाति हो जाएगा आपका वह हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कुल जनजाति यहाँ पे 32 है। संथाल, हो, उरांव, ठीक है ना, ये सारे बहुत सारे हैं, कोल, ये सब जनजाति है। जब हम जनजाति वाला टॉपिक पढ़ाएंगे वहां पे डिटेल आपको बताएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा से लेकर के 32 तक। प्रथम कौन है? सबसे बड़ा जनजाति कहाँ निवास करता है, कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा जनजाति का क्या है, और अंतिम कौन सा बना है। अंतिम लेंगे हम लोग 5 तक। अंतिम ये नहीं कि अंतिम पढ़ लिए कोल है, ठीक है ना, अंतिम 5 तक पढ़ेंगे। स्टार्टिंग 1 से 8 तक रखेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से प्रश्न पूछे, आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटे। ये मेरा वादा है,
मेरा गारंटी है। इसके लिए चाहे जितना मेहनत करना पड़े, जितना आपको डीपली पढ़ना पड़े, पढ़ाएंगे हम। झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति है? आपको बताए थे अभी। टोटल जो बात किया जाएगा, जनजाति तो 32 था, उनमें से 8 जनजाति जो है वह आदिम है। वह 8 कौन सा है? आदिम है। हम आपको बता दिए कि जनजाति से संबंधित आपको टॉपिक नहीं, हर टॉपिक से जो भी झारखंड जी के पढ़ाएंगे सारा पूरा कवर करवाएंगे, ठीक है ना। आप इसके लिए निश्चिंत रहें, और जो आपके संपर्क में हो कम से कम उससे भी आप बोल देंगे बैच परचेज कर लेगा। इस वर्ष झारखंड में पहली बार पूछा गया राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। सबसे पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ 2005, 2007, 2011 या 2009। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2009। 2009 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा। नेक्स्ट आइए, राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला। आपको क्या बोले थे हम? जस्ट 2 से 3 प्रश्न पहले बताए कि राज्य का गठन जैसे हो गया 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। अब जब गठन हो गया उस समय जिला की संख्या कितना था? 18। वर्तमान में कितना है? 24। तो 18 से जो 19 जिला हुआ, 19वां, वही तो आपसे पूछा गया है। और 19वां जिला कौन सा था? लातेहार। कौन सा है? लातेहार। बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न खूब पूछता है, ठीक है ना, लातेहार। ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका अगर पूछेगा कि राज्य गठन के बाद जो निर्मित पहला जिला कौन सा? लातेहार। तो लातेहार फिर कौन सा? तो 19वां। लातेहार कौन सा हो जाएगा? 19वां, याद रखेंगे। जामताड़ा कौन सा हो जाएगा? 20वां, ठीक है ना। और सिमडेगा कौन सा हो जाएगा? 21वां। ध्यान देना, 21वां बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरायकला खरसावां कौन सा हो जाएगा? 23वां, ठीक है ना। ये तो पहले से था। लातेहार, जामताड़ा 19, 20, 21, 22, ठीक है, ये 22 हो जाएगा। और 23 और 24, 23 और 24 खूंटी, ये भी क्लियर कर लीजिए। और रामगढ़, आपको चारों बता दिए। ये आपका हो जाएगा 23वां जिला और ये हो जाएगा 24वां जिला। क्लियर हो गया। तो 19, 20, 21, 22, 23, 24। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य का ग्रामीण पूछा गया क्षेत्रफल कितना है? झारखंड राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वह कितना हो जाएगा? तो 77, 77,922, 77,922 है, ये ग्रामीण क्षेत्रफल है। नेक्स्ट आइए, शहरी क्षेत्रफल पूछाएगा अब, तो शहरी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रफल पूछा गया है, वह हो जाएगा 1792। क्या हो जाएगा? 1792, ये शहरी है। नेक्स्ट आइए, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध किस राजनीतिक दल से है? क्या पूछा गया है? किस राजनीतिक दल से बाबूलाल मरांडी का? वह हो जाएगा झामुमो। कौन सा हो जाएगा? झामुमो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है ना। वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के पूछा गया मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, यहां पे क्या पूछा गया है कि झारखंड का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सबसे पहले समझेंगे कि उच्च न्यायालय जो है हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट का जो गठन किया गया, सबसे पहले अगर बात करते हैं किस अनुच्छेद में, तो 100, हाईकोर्ट का जो गठन किया गया है वह 214 में, ठीक है। 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में है हाईकोर्ट गठन। अब बात करते हैं कि हाईकोर्ट का गठन 214 अनुच्छेद में किया है, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे कि हाईकोर्ट का जो सीजे होता है, हाईकोर्ट का जो सीजे होता है, सीजे कहने का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, सीजे, ठीक है ना। यह जो सीजे है वही पूछा गया है वर्तमान के समय में, ठीक है। वर्तमान समय में अगर यहाँ पे सीजे को पूछा गया है, झारखंड का बात करते हैं हम लोग कि पहला कौन था और वर्तमान में कौन है, वही आपसे पूछा गया। हम आपको पूरा बता देते हैं। जो पहला था वो था विनोद बिहारी, ठीक है ना। विनोद बिहारी नहीं, विनोद कुमार गुप्ता, ठीक है। वर्तमान अगर बात करते हैं तो डॉक्टर रवि रंजन, डॉक्टर रवि रंजन, ये वर्तमान का है।
पहला कौन था? विनोद कुमार गुप्ता, ठीक है ना। और वर्तमान कौन है? रवि रंजन। ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा डॉक्टर रवि रंजन। ये वर्तमान में क्या है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की संख्या। अगर बात करते हैं झारखंड का हाईकोर्ट का रैंक क्या वहां है, तो वह हो जाएगा 21वां। कौन सा हो जाएगा? 21वां। टोटल अभी बात करते हैं भारत में जो हाईकोर्ट की संख्या है वह कितना है? 25। कितना है? 25। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न याद रखना है। झारखंड का जो हाईकोर्ट है वह 21वां रैंक में है। पहला सीजे विनोद कुमार गुप्ता, वर्तमान में डॉक्टर रवि रंजन। और हाईकोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में हर राज्य में एक हाईकोर्ट होना चाहिए, ये ध्यान देना है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे कि हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, और अन्य न्यायाधीश, ये उनके वर्कलोड पे रखा गया था। ये कम और ज्यादा ये राष्ट्रपति इस पर डिसीजन लेते हैं, राज्यपाल के परामर्श पर, राज्यपाल के सलाह पर, ठीक है ना। तो ये जो मेरा रहा आपका कहने का मतलब, पूरा जो झारखंड परिचय संबंधित पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हड़बड़ा नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये 50 क्वेश्चन आपको कर दिए। अब कल जो हम लोगों का होगा वह न्यू टॉपिक झारखंड के इतिहास। सब लोग अपना जुड़ जाएंगे। टाइम जो हम लोगों का है वह टाइम कितना बजे है? लाइव क्लास का जो टाइमिंग है सबको पता होगा। जो बच्चे आज एडमिशन लिए वो भी सुन लेंगे। 8 बजे से 9 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक मेरा चलता क्लास झारखंड जीके। झारखंड जीके तो जो बच्चे नहीं लिए हैं वह जल्द ही आज भी ले सकते हैं, कल भी ले सकते हैं, जल्दी से ले लेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा आगे निकल जाएंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो जल्दी से ले लेंगे एडमिशन। 8 से 9 है झारखंड जीके, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से। टाइमिंग इसलिए चुना गया ताकि आप लोग सब दिन भर काम करके कोचिंग वगैरह जा करके आप 8 बजे घर में बैठ जाएंगे, कॉपी कलम खोल के जो पढ़ाएंगे उसको नोट करते जाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे वो भी टेंशन नहीं लेना, सिर्फ सुनना है वीडियो को, मजा आ जाएगा। और आपके पास मोबाइल में तो रहेगा ही, कम से कम अभी इसका 1 साल वैलिडिटी है, पूरा 12 मंथ तक, ठीक है ना। इसके लिए निश्चित रहिए। ओके सभी को, चलिए गुड नाइट।